आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना वचन में जाएंगे। साम्स 21 वर्स 1। हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मग्न होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दावीद राजा अपने बारे में परमेश्वर के साथ बात करता है। परमेश्वर ने किया कार्य को वो बोलता है परमेश्वर का साथ। क्या ऐसा बोलता है? परमेश्वर आपने मेरे को आपका सामर्थ से मेरे को खुशी से रखा है कहता है। दावीद राजा को आनंद, उसका परमेश्वर का सामर्थ से आनंद खुशी दिया परमेश्वर। हमारा जीवन में भी क्या कर सकता है? परमेश्वर का सामर्थ से आनंद और खुशी दे सकता है। वो परमेश्वर का सामने दावीद राजा कहता है, प्रभु परमेश्वर आपने मेरे को आपका सामर्थ से आनंद और खुशी से रखा है। परमेश्वर ने किया कार्य को दावीद परमेश्वर का सामने खड़ा रह के कहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं भी परमेश्वर का साथ ऐसा हम रोज बात करने क्या है। दूसरा वचन में दावीद कहता है, साम्स 21 वर्स 2, तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से कहता है आप बहुत अच्छा है। आप हमारा हर मन का आशा को आप पूरा करता है। पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आपका सामर्थ और आपका महिमा को हमको देता है। यस लॉर्ड। वो कहता है हमारा हर मन का आशा को हम पूरा करता है। थैंक यू लॉर्ड। हम अच्छा कार्य को परमेश्वर का प्रसन्न में आने के समय परमेश्वर से मांगना बहुत जरूरी है। हमारा हर अच्छा मांग को हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, होसाना। हम मांगने के समय हमारा हर मन का आशा को पूरा कैसा करता है? परमेश्वर का सामर्थ से पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हम परमेश्वर का और आने के समय प्रभु मेरे को आपका सामर्थ से खुशी देना, प्रभु आपका सामर्थ से मेरे को आनंद देना, प्रभु आपका सामर्थ से मेरे को अच्छा आरोग्य देना, हम परमेश्वर से मांगना चाहिए। ये सब ऐसा मांगने में परमेश्वर उसमें प्रसन्न होना लगता है। 7 में कहता है दावीद, साम्स 21:7, क्योंकि राजा का भरोसा, देखो राजा का भरोसा, दावीद राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है। दावीद राजा का भरोसा परमेश्वर यहोवा का ऊपर था। ऐसा है आपका मेरा भरोसा भी किसको ऊपर रहना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए। आप मांगने के समय भरोसा दूसरा कुछ चीज को ऊपर, दूसरा लोग को ऊपर रख के परमेश्वर से मांगे फायदा नहीं है। यस लॉर्ड।
परमेश्वर का सामर्थ्य प्रभु मेरे को आनंद देना, खुशी देना, अच्छा आरोग्य देना, हमारा मेरा मन का आशा को पूरा करना, मांगने के समय हमारा पूरा मन परमेश्वर के ऊपर भरोसा से रहना बहुत जरूरी। Yes, Lord Jesus. दावीद राजा परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा किया, Yes, Lord. पूरा भरोसा किया। इसके लिए वो कहता है साम्स 21:2 पढ़ो 1 सेकेंड। तूने हाँ। उसके मनोरथ को हाँ। पूरा किया है हाँ और उसके मुंह की विनती को हाँ तूने अस्वीकार नहीं किया। हाँ, praise Praise the the Lord. Lord. हालेलुया। होसाना। वो उसका मन का आशा के क्या किया? पूरा किया, पूरा किया। Thank you, Jesus. वो परमेश्वर हमारा मन का भी हर अच्छा कार्य को पूरा करता है। Praise the हमारा Lord. मन में अच्छा सोच रहना चाहिए। प्रभु मैं आपको साक्षी रहने के लिए आशा करता हूँ, Yes, Lord. मैं आपको सेवा करने के लिए आशा करता हूँ, Yes, Lord. मैं आपको भक्त बनने के लिए आशा करता Yes, हूँ, Lord Jesus. Yes. आपका जीवित बुकले मेरा नाम आना चाहिए, मैं उसके लिए आशा करता हूँ। Yes, Lord. ऐसा हम आशा करके हम परमेश्वर से मांगने के समय परमेश्वर कहता है राजा का मन का आशा को परमेश्वर ने पूरा किया है। Praise the Lord. Yes, Lord Jesus. हमारा मन में भी ऐसा अच्छा बात के बारे में आशा करना चाहिए। अच्छा बात के बारे में हम आशा करके परमेश्वर से मांगने के समय परमेश्वर हमारा हर मन का आशा को पूरा करता है। परमेश्वर ने सालोमन को पूछता है 1 राजा 3:5 गिबोन में हाँ यहोवा ने रात को हाँ स्वप्न के द्वारा हाँ सुलेमान को दर्शन देकर कहा जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं दो वह मांग। Praise the Lord. हालेलुया। होसाना। परमेश्वर ने सालोमन को दर्शन आई कहता है कि क्या मैं कुछ तेरे को दे सकता है, तुम्हारा आशा क्या है वो मांगो। Praise the Lord. हालेलुया। होसाना। हालेलुया। होसाना। सालोमन ने एक अच्छा मन का आशा को मांगा है। क्या मांगा है? मेरे को बुद्धि देना प्रभु, Yes, Lord. आपने दिया लोगों को, ये प्रजा को सत्य मार्ग में चलाने के लिए, सत्य बताने के लिए, न्याय करने के लिए, राइचियस मार्ग में लेके जाने के लिए मेरे को बुद्धि देना। Yes, Lord. देखो क्या अच्छा है वो मांगा परमेश्वर से, तो इमीडिएटली परमेश्वर कहता है 9 और 10 पढ़ो 1 राजा 3 9 और 10। तू अपने दास को हाँ अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए हाँ समझने की ऐसी शक्ति दे हाँ कि मैं भले बुरे को परख सकूं, हाँ क्योंकि कौन ऐसा है हाँ कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हाँ इस बात से हाँ प्रभु प्रसन्न हुआ हाँ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। Praise the Lord. Praise the Lord. बाइबल कहता है ये सोलोमन का आशा परमेश्वर को बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ऐसा हमारे जीवन में कुछ प्रयोजन का बात के लिए आशा रहना चाहिए। हम अच्छा एक बिलीवर बनने के लिए आशा रहना चाहिए, एक अच्छा विश्वासी बनने के लिए आशा रहना चाहिए, हम परमेश्वर को सेवा करने के लिए आशा रहना चाहिए, Yes, Lord. परमेश्वर के लोगों को मदद करने के लिए आशा रहना चाहिए। Yes, Lord. ऐसा हमारा हर मन का अच्छा बात को हमारा परमेश्वर इमीडिएटली पूरा कर देता। Praise the Lord. Thank सालोमन you, का मन में Jesus. कितना एक अच्छा आशा था। देखो परमेश्वर का लोगों को क्या करने के लिए उसका मन में बहुत अच्छा आशा था, न्याय करने के लिए, और वो लोग को अच्छा बुराई को पहचानने के लिए मेरे को बुद्धि चाहिए प्रभु। वो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा और परमेश्वर इमीडिएटली कहता है 1 राजा 3:12 मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, हाँ तुझे बुद्धि हाँ। और विवेक से भरा मन हाँ। देता हूँ, हाँ यहाँ तक कि तेरे समान हाँ न तो तुझसे पहले कोई
कभी हुआ हाँ। और न बाद में कोई कभी होगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. परमेश्वर देखो इतना उसको बुद्धि ज्ञान दिया, उसका पहला भी कोई ऐसा राजा नहीं था, उसका बाद में भी आने वाला नहीं है, होने वाला नहीं है। Yes, Lord. इतना परमेश्वर सोलोमन को ज्ञान और बुद्धि को दे दिया, क्योंकि वो क्या मांगा वो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा, अच्छा Yes, लगा, Lord. अच्छा लगा। उतना नहीं है, परमेश्वर कहते तू मांगा नहीं, वो ऐश्वर्य को भी मैं तेरे को दे दूंगा। Praise the तुम्हारा Lord. ऐसा उसका पहला कोई ऐश्वर्यवान नहीं, उसका बाद में भी कोई ऐश्वर्यवान नहीं रहेगा, उतना ऐश्वर्य तेरे को मैं दे दूंगा। 13 में परमेश्वर कहता है, पढ़ो 13। फिर जो तूने हाँ। नहीं मांगा हाँ, अर्थात धन और महिमा, हाँ, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ हाँ, कि तेरे जीवन भर हाँ, कोई राजा तेरे तुल्य हाँ। न होगा। Praise the Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। कुछ भी चीज परमेश्वर से सच्चा मन से, अच्छा मन से हम जाके मांगने के समय Yes. परमेश्वर हम क्या आशा नहीं किया, वो भी हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में देने वाला Praise the परमेश्वर। Lord. हमारा मन, Jesus. हमारा आशा अच्छा रहना बहुत जरूरी है। Yes, Lord. Yes. 38 इयर्स एक आदमी पेतस्ता पोंड में पढ़ा था, देखो उसका मन में एक आशा था, वो जल्दी चंगा होने का था। तो परमेश्वर देखो जाके क्या पूछता है, तो चंगा होना चाहते क्या, होते क्या? तो देखो कभी कभी हम परमेश्वर से हम मांगने की भी जरूरत नहीं है। हमारा आशा अच्छा है, हमारा परमेश्वर हमारा मन का आशा को पूरा करता है। Praise the पूरा Lord. करता है। Thank you, thank you. हम कभी Jesus. कभी कुछ चीज को कितना साल से रो रहे हैं हम नहीं जानता है, लेकिन वो चीज सच्चा मन से वो अच्छा है, हमारा परमेश्वर हम मांगने के बिना हमारा परमेश्वर वो बात को पूरा कर देता है। इसके लिए हम अनेक हमारा प्रॉब्लम, हमारा पेन, हमारा दुख दर्द को हम परमेश्वर से बताने की भी जरूरत नहीं है। Yes, Lord. हमारा मन में आशा बराबर है, परफेक्ट है, Yes, Lord. हमारा इच्छा परफेक्ट है, Yes, Lord. हमारा परमेश्वर उसको पूरा कर देता है। ये मन का, Praise the ये Lord. आदमी का मन में आशा ही क्या था, खाली उसको चंगा होने क्या था, Thank you, Jesus. चंगा होने क्या था। इसके लिए 38 इयर्स का बात भी वो परमेश्वर उसका मन को अच्छा बात को पूरा करने के लिए परमेश्वर यीशु उसको ढूंढ कर आया था। Thank you, Praise the Jesus. Lord. Praise the पढ़ो Lord. John 5:6। यीशु ने हाँ, उसे पड़ा हुआ देखकर हाँ, और यह जानकर हाँ, कि वह बहुत दिनों से हाँ, इस दशा में पड़ा है, हाँ, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ। Praise the Lord. Praise the उसका Lord. देखो उसका इच्छा क्या था? 8 and 9 पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, हाँ, वो बोलता है मेरे को चंगा होना चाहता हूँ, तो परमेश्वर को क्या लगा? अच्छा लगा। इमीडिएटली यीशु क्या कहता है? उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उसका अच्छा मन का बात को परमेश्वर ने पूरा करता है। थैंक यू जीसस। उसका अच्छा मन क्या था? उसको चंगा होने क्या था? वो बीमारी बैठ कर रहने वाला आदमी कर मांगता है, सोना मांगता है, शांति मांगता है, उसको वो आशा नहीं है। उसको उससे ठीक होने क्या है, उसको चंगा होने क्या है? वो अच्छा मन को परमेश्वर देखा, इमीडिएटली परमेश्वर कहता है उठ, चलो। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा मन में भी अच्छा मन से हम परमेश्वर को बस जाता है। कभी कभी हम कितना साल हम रोते हम नहीं मालूम पड़ता है, कितना साल से हम कुछ काम के लिए रुका मालूम नहीं पड़ता है, कितना साल से कुछ आशा में हम बैठा मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन वो अच्छा है, परमेश्वर जरूर तेरा मन का आशा को पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, थैंक यू। एक कनानी स्त्री देखो परमेश्वर को और आके रोता है, मेरा बेटी बीमारी में पड़ा है, शत्रु पकड़ा है, वो मरने के लायक में है करके। यीशु देखो जवाब ही नहीं देता है। उसका शिष्य लोग कहता है उसको कुछ बोलो, वो निकल के जाने दो, लेकिन यीशु कुछ नहीं कहता है।
लेकिन वो औरत जाके सीधा यीशु का पैर में गिर गया, प्रभु क्या बाकी है वो मेरे को दे दो, मेरा बेटी ठीक हो जाएगा। यीशु देखो उसका अच्छा बात को यीशु जानने लगा। इमीडिएटली यीशु कहता है, वचन में हम देखेंगे जो मैथ्यू 15:28। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, इसका बात परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर से अच्छा मांगो। आप अच्छा मांगने के समय हमारा परमेश्वर हमारा हर मन का आशा को पूरा करता है। अब परमेश्वर से मांगने के समय, प्रभु परमेश्वर मैंने पढ़ा नहीं है, मेरा बेटी अच्छा पढ़ने दो मांगो। प्रभु परमेश्वर मैंने काम नहीं करता हूँ, मेरा बेटी का अच्छा काम मिलने दो मांगो। प्रभु परमेश्वर मैं तो मेरा शरीर में अनेक बीमारी है, मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन मेरा बच्चा लोग का अच्छा रहने दो मांगो। ये सब परमेश्वर का अच्छा लगता है। ये सब प्रार्थना परमेश्वर का अच्छा लगता है। ये औरत तो वैसे ही मांगता है, आपका बच्चा लोग को वो के बाकी मेरे को दे दो प्रभु। इमीडिएटली परमेश्वर कहता है, वो उसका मन को आशा को देके परमेश्वर बड़ी विश्वास है तेरे अंदर, जाओ तेरा मन का आशा पूरा हो जाएगा। थैंक यू जीसस। हमारा प्रार्थना हमारा परमेश्वर को और जाने के समय ऐसे रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? हाँ, मैं काम नहीं करता हूँ प्रभु, मेरा बेटी का अच्छा काम मिलने दे। मेरे को काम करने के नहीं होते, मेरा बेटा अच्छा काम करने दे। हमारा प्रार्थना ये सब अच्छा दिल का प्रार्थना होता है, अच्छा आशा होता है, अच्छा विश्वास होता है। परमेश्वर उसको जल्दी क्या कर देता है? पूरा कर देता है। पूरा कर देता है। आज हम 3 टाइप का हम देखेंगे हमारा मन कैसा रहना चाहिए। पहले एसेकिएल 22:30 पढ़ेंगे। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य को ढूंढता है, क्या जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त, देश के लिए, देश का लोग के लिए नाके में पाटों में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको मेरे को कैसा लोग रहने के लिए ये पृथ्वी को पर परमेश्वर ढूंढता है। परमेश्वर को लोग के लिए फाटक में खड़ा रहने के लिए लोगों को ढूंढता है। एक समय था, देखो लोगों को प्रार्थना करने की समय नहीं था। मॉर्निंग उठने क्या, तैयार होने क्या, ऑफिस को भागने क्या, आने क्या, फिर घर में काम करने का, ऐसा रहता था। लेकिन अभी देखो समय प्रार्थना करने के लिए, तो ये समय देखो हम बहुत लोग को प्रार्थना कर सकते हैं। ये देश में देखो अलग अलग रीत से नुकसान होता है। लोग बंज लोग को मरता है, खाड़ने के लिए जगह नहीं है कहता है। एक हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, बॉडी दूसरा हॉस्पिटल में मिलता है। एक हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, बॉडी रेलवे स्टेशन में मिलता है। तो अलग अलग रीत से लोग आज मर रहा है पृथ्वी पर। तो परमेश्वर का आशा आप में क्या करने के लिए, उसका ऐसा लोग के लिए परमेश्वर का सामने खड़ा रहना चाहिए। परमेश्वर को लोग के लिए ऐसा लोगों को आज भी परमेश्वर को वो अच्छा लगता है। कैसा सोलोमन उसका लोग के लिए, वो लोगों को काउंसलिंग करने के लिए, वो लोग को संभालने के लिए मेरे को बुद्धि देना प्रभु मांगा। परमेश्वर बहुत प्रसन्न होने लगा। और सोलोमन क्या नहीं मांगा, वो ऐश्वर्य तो भी दे दिया। आज हमारा परमेश्वर आपको मेरे को मन को ये चाहता है, हम परमेश्वर के लोगों के लिए क्या करें? प्रार्थना करें। हमारा आज भी देखो कितना लोग देखो मर जाता है अचानक। वो लोग मन में क्या आशा था मालूम नहीं पड़ता है, क्या सोचा था मालूम नहीं पड़ता है। वो लोग परिवार को क्या बोलना चाहता था मालूम नहीं पड़ता है। क्या चीज क्या रखा है, किसका बस दिया, किसको बस लेना, किसको देना मालूम नहीं पड़ता है। ऐसा लोगों का टाइम आ गया है।
लास्ट मंथ है, ये महीना नहीं है। ऐसा समय आ गया है, लेकिन ये समय परमेश्वर का इच्छा है। परमेश्वर को लोग उसको लोगों के लिए क्या करना जरूरी है? प्रार्थना करना बहुत 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 जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का लोगों के लिए, देश के लिए आप और मैं क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना बहुत 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 जरूरी है। वो परमेश्वर हमारा और क्या करता है? आशा करता है। कितना लोग देखो, बच्चा लोग को देखो, छोटा छोटा बच्चा लोग का अनाथ बन गया है। ग्रुप लोग जा रहे हैं, गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता है। ग्रुप गया, देखो बड़ा बड़ा गाड़ी वो आया, टक्कर किया और पूरा परिवार गया। कितना छोटा छोटा बच्चा लोग भी मरता है, कितना बच्चा लोग को चोरी होता है, कितना बच्चा लोग को विचार इसमें लेके जाके छोड़ देता है, और कितना औरत लोग को पकड़ के बेच देता है। क्या क्या आज दुनिया में हो रहा है? ये सब के लिए परमेश्वर किसको एक्सपेक्ट करता है? पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का लोगों के ऊपर आशा करता है। मेरा लोग वो लोगों के लिए पाठक में खड़ा रहने के लिए, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर आशा करता है। इसके लिए परमेश्वर बोला, लूका 23:28, यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। हालेलुया, हालेलुया। ये समय है, ये समय है हम हमारे परिवार के लिए, हमारे लोग के लिए, हम पाठक में खड़ा रह के रो के प्रार्थना करने का समय है ये। क्योंकि काम को जाते हैं, वापस आएगा क्या गारंटी नहीं है। आने के टाइम ऐसे आरोग्य में आएगा क्या गारंटी नहीं है। किधर भी आजकल कुछ भी अभी गारंटी नहीं है। ऐसा लोगों के लिए परमेश्वर कहते हैं, मेरे लिए नहीं, तुम्हारा परिवार के लिए तुम लोग रो रो के प्रार्थना करो, रो रो के प्रार्थना करो। तो हम लोग रो रो के, क्योंकि समय बहुत बुरा है। मैं बिगिनिंग में बोला 2 महीना का पहले, इट्स ओनली बिगिनिंग, और आगे आगे और बहुत कुछ संकटे होने वाला है। क्योंकि बच्चे में क्या लिखे दिया वो सब हो रहा है, हो रहा है। और बहुत समय है, हम और बहुत समय है बात में, अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं है। अभी हमारा आग नहीं खोलता है, कभी हमारा आग नहीं खोलेगा, कभी हमारा आग नहीं खोलेगा। देखो एक साइड में पानी में नाश होता है, एक साइड में आग में। वो दिन टीम में पता रहे किधर तो मुंडा फट गया, इतना आग पानी के साथ जा रहा है, निकल कर जा रहा है। तो डस्ट कितना दूर तक वो स्मोक का डस्ट पहुंच गया है। अमेरिका में देखो कितना लोग मर रहे हैं, इटली में देखो, चाइना में देखो, अभी पानी में कि क्या हर जगह में तकलीफ है, तकलीफ। चेन्नई में, हमारे महाराष्ट्र में, हर जगह में प्रॉब्लम है। तो परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर किसको ढूंढता है? ये लोगों के लिए, देश के लिए प्रार्थना करने लोगों के लिए ढूंढता है। ये लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए तुम परमेश्वर को ओर जाएगा। परमेश्वर आपने क्या मांगा, वो ऐश्वर्य भी वो तेरे को आरोग्यकाली नहीं है, उसका साथ ऐश्वर्य भी परमेश्वर देने वाला है, हमारा परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू। इसके लिए वो कहता है, मेरे लिए मत रो, ये अभी ये समय है तुम्हारे परिवार के लिए, क्योंकि समय बहुत पूरा है। Isaiah 59:16, उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। हालेलुया, होशाना, हालेलुया। होशाना। अभी भी हम चुप रहेंगे तो समय नहीं है। हम परमेश्वर हमारे लिए ये पृथ्वी पर आके हमको धर्मी बनाया, हमको सामर्थ्य दिया, हमको बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, एक कंपैशन का हमारे हृदय में दिया। उसको ये समय हम उबे नहीं करेंगे, फिर समय नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्यार को परमेश्वर बता कर गया है, कैसा लोगों को बचाना क्या परमेश्वर बता कर गया है।
और आज भी परमेश्वर हमारे साथ रह के काउंसलिंग करता है। Yes, Lord. तो हम क्या करना, ये समय को, ये मौका को हम खो जाएगा, फिर हमारे जीवन में कभी मौका नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। हमारे परिवार के लिए हमें फाटक में खड़ा रहने क्या है, Yes, Lord. हमारा बेटा बेटी के लिए हमें फाटक में खड़ा रहने क्या है, हमारे भाई बहन के लिए हमें फाटक में खड़ा रहने क्या है, हमारे सभा लोगों के लिए हमें हमारे फाटक में खड़ा रहने क्या है, हमारे देश के लोगों के लिए हमें फाटक में खड़ा रहने क्या है, Yes, Lord. खड़ा रहने क्या है। Yes, Lord. Yes, Lord. जोब देखो, जोब 1:5, जब जब बोझ के दिन पूरे हो जाते हाँ, तब अयूब उन्हें बुलवाकर हाँ, पवित्र करता हाँ, और बड़े भोर को उठकर हाँ, उनकी गिनती के अनुसार हाँ, होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अयूब सोचता था हाँ, कदाचित हाँ, मेरे लड़कों ने हाँ, पाप करके हाँ, परमेश्वर को छोड़ दिया हो। हाँ, इसी रीति अयूब सदैव किया करता था। हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। इसलिए तो परमेश्वर जोब धन दौलत का 4 ओर क्या करता था, फेंसिंग रखा था, फेंसिंग रखा था परमेश्वर ने, फेंसिंग रखा था। एक बीमारी, एक बुराई जोब का घर का अंदर घुस नहीं सका था। जोब को परीक्षा करने के लिए भी शत्रु परमेश्वर से समय लेकर परमिशन लेना पड़ा, क्योंकि जोब परिवार के लिए फाटक में खड़ा रहता था परमेश्वर का सामने। Yes, Lord. क्योंकि जोब एक रिच मैन है, ये मैं रिच हूँ, मेरा परिवार रिच में रहता है, कुछ भी गलती किया होगा प्रभु परमेश्वर करके रोज परमेश्वर का सामने वो क्या करते रहता था, होम बलि चढ़ाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहता था, प्रार्थना करते रहता था। इसका कारण परमेश्वर जोब का घर को, जोब का परिवार को, जोब का धन दौलत को 4 ओर फेंसिंग रखा था, फेंसिंग रखा था। ये बुरा समय में, ये अकाल के समय में हमारा परिवार बच कर रहने के लिए, हमारे सभा के लोग बच कर रहने के लिए, हमारे देश के लोग बच कर रहने के लिए हमारे दिन परमेश्वर का सामने फाटक में खड़ा रहना बहुत जरूरी है। Yes, Lord. दो शत्रु, ये अकाल कुछ भी आपको, आपका परिवार को, आपका धन दौलत को वो छू नहीं सकता है। ये काम जोब करने क्या कारण, ये एक परिवार का मुखिया का काम है। ये अपना परिवार अच्छा तरफ से रहने के लिए एक परिवार का मुखिया का काम है। ये हर परिवार में हर मुखिया ये काम करते रहेगा। हमारा परिवार के ऊपर शत्रु का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। हमारा परिवार को छूने के पहले वो परमेश्वर का सामने खड़ा रहना पड़ता है उसको। इसके लिए जो हर दिन परमेश्वर का सामने होम बलि चढ़ाकर हमारा परमेश्वर हमारा बच्चे लोग को धन दौलत का कारण कुछ भी गलती किया तो प्रभु परमेश्वर आप लोग को क्षमा करना। रोज वो बच्चे लोग के लिए फाटक में परमेश्वर का सामने खड़ा रहता था। उसका कारण परमेश्वर जोब का परिवार को, धन दौलत को, जोब का घर को चारों ओर फेंसिंग रखे। जोब को क्या करता था परमेश्वर, संभालता था। 10 पढ़ो 10। अय्यूब का किताब पहला अध्याय 10वां वचन। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके कान पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हालेलुया, हालेलुया। वो अच्छा आरोग्य में रहना, उसका बच्चा लोग अच्छा आरोग्य में रहना कारण क्या था? परमेश्वर जोब का कारण 4 बार उसका घर को, उसका परिवार को क्या था? फेंसिंग रखा था। उसका कारण उसका धन दौलत भी क्या होते लगा था? बढ़ते गया था। हमारे बच्चे लोग का अच्छा बढ़ने के लिए आशा है, लेकिन हमारे बच्चे लोग पवित्र रहने की आशा नहीं है। हमारे बच्चे लोग डॉक्टर बनने की आशा है,
लेकिन वही समय हमारा बच्चों का अच्छा पवित्र रहना चाहिए, परमेश्वर का भय रहना चाहिए, वो आशा नहीं रहते हमारे अंदर। हमारा बेटी का अच्छा काम मिलने क्या करके आशा है, लेकिन बेटी अच्छा पवित्र रहना चाहिए, वो आशा हमारे मन में नहीं रहता है, नहीं रहता है। ये सब बात तो अच्छा बात को तुम अच्छा बात अच्छा सोचते तुम परमेश्वर का सामने जाएगा। कैसा जोब गया है, परमेश्वर हमारा हर अच्छा बात को क्या करता है, पूरा करता है, Thank पूरा you, करता है। Jesus. जोब Yes, 5:24 पढ़ो। तुझे हाँ। निश्चय होगा हाँ कि तेरा डेरा हाँ कुशल से है, हाँ और जब तू अपने निवास में देखे हाँ तब कोई वस्तु हाँ खोई न होगी। हालेलुया। होशाना। परमेश्वर का लोग का जीवन में कभी कुछ चीज का क्या नहीं रहेगा करके लिए क्या है, कम नहीं रहेगा। वो शांति रहने दो, वो समाधान रहने दो, वो आरोग्य रहने दो, वो खुशी रहने दो, वो घर में कभी कुछ चीज को कमी नहीं रहेगा, रहना नहीं चाहिए। Praise the Lord। क्योंकि परमेश्वर का प्रसन्न वो घर में रहता है, परमेश्वर का प्यार वो घर में रहता है, वो घर में कभी कुछ चीज को क्या नहीं रहेगा, कमी नहीं रहेगा। वो आशीष रहने दो, वो खुशी रहने दो, वो आरोग्य रहने दो, वो अभिषेक रहने दो, वो घर में नदियां का ऐसा प्यार उमड़ते रहेगा, उमड़ते रहेगा। वो घर में दुख नहीं है, वो घर में कभी दर्द नहीं है, वो घर में कुछ भी चीज को कमी पर नहीं है। ऐसा परमेश्वर का लोग का घर रहना परमेश्वर का इच्छा है, आशा है। परमेश्वर हमारे घर को चारों ओर फेंसिंग रखा है, हमारे घर में समाधान रहता है, हमारे बच्चों लोग का अच्छा पढ़ाई लिखाई में काम में उन्नति में रहता है, आरोग्य में उन्नति में रहता है। तो परमेश्वर हमारे घर को हमारे परिवार को चारों ओर फेंसिंग रखा, वो घर में कभी बीमारी नहीं रहता है, वो घर में खुशी है और शांति है, शांति है। वो परमेश्वर वो परिवार को हर कार्य में क्या करता है, तृप्त करता है। तुम्हारे घर में कुछ भी चीज को कमी नहीं रहेगा, मेरे घर में कुछ भी कंप्लेंट नहीं है, ऐसा हमारा घर बनकर रहेगा। जो हर दिन उसका परिवार के लिए परमेश्वर का सामने खड़ा रहने के कारण परमेश्वर उसका घर को चारों ओर फेंसिंग रखने के कारण जोब का घर में कुछ भी कमी नहीं था, कुछ भी कमी नहीं था। शत्रु को परिवार के ऊपर उसका धन दौलत के ऊपर अधिकार ही नहीं मिलता था। बच्चों को सब खुशी से, शांति से, आरोग्य से, धन से, दौलत से, प्यार से रहता था, प्यार से रहता था। ये सब का कारण क्या था, घर का मुख्य परमेश्वर का सामने खड़ा रहता था, खड़ा रहता था। ऐसा इसके लिए परमेश्वर यीशु कहते हैं, मेरे लिए मत रो, तुम्हारा बेटा बेटी के लिए। हम आंसू पाकर हम परमेश्वर से हर दिन प्रार्थना करना है, किसके लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे सभा के लोगों के लिए, हमारे देश का लोगों के लिए। हम परमेश्वर से मांगना बहुत 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 जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। साम्स में जाएंगे, बुक ऑफ साम्स 106 19 to 21 देखो। उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया और ढली हुई मूर्ति को दंडवत की। यूं उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला। वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। परमेश्वर का लोग है, लेकिन परमेश्वर का कितना बड़ा दुख दिया देखो। ये लोग परमेश्वर कैसा बाहर लेके आया, कैसा मार्ग में लेके आया, कैसा परमेश्वर संभाला, ये सब ये लोग भूल गया। थोड़ा समय परमेश्वर का ओर जाके मोसे बात करने की गया, लेकिन ये लोग क्या कर दिया, मोसे आने के लेट हो गया। क्रास खाने वाला एक जानवर को बनाकर ये हमारा परमेश्वर कर दंडवत करने लगा।
दंडवत करने लगा। परमेश्वर वो देख के बहुत गुस्सा करता है। परमेश्वर कहता है वचन में, इसीलिए हाँ, उसने कहा, परमेश्वर ने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता हाँ, यदि मेरा चुना हुआ मूसा हाँ, जोखिम के स्थान में हाँ, उनके लिए खड़ा न होता, हाँ, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे। कहीं ऐसा न हो हाँ, कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। बड़ा कार्य किया परमेश्वर को भूलकर, बड़ा कार्य किया परमेश्वर से प्यार को निकालकर घास खाने वाला एक जानवर को देने लगा। वो देख के परमेश्वर क्या करता है, बहुत गुस्सा में कहता है मैं इनको कभी नाश कर दूंगा कहता है। लेकिन मोसे देखो परमेश्वर तो लोग के लिए बीच में खड़ा रहता है, वो रोता है परमेश्वर से, और एक बार प्रभु परमेश्वर ये लोग को क्षमा करना, ये लोग का पाप को, ये लोग का गलती को क्षमा करना। प्रभु परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर से मोसे इसराइल लोग के लिए फाटक में खड़ा रहता है। उसका कारण परमेश्वर इसराइल लोगों को क्या नहीं किया, वो जगह में नाश नहीं किया, नाश नहीं किया। परमेश्वर क्या किया, मोसे के प्रार्थना सुनकर इसराइल लोगों को और एक बार मौका दिया, एक जीवन दिया। कितना बड़ा बड़ा गलती कर देते देखो। परमेश्वर का लोग है, परमेश्वर का अधिशय कार्य को देखा लोग है, परमेश्वर को सामर्थ्य को देखा लोग है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लोग है। लेकिन थोड़ा समय संकट आने लगा, परमेश्वर के हर कार्य को भूल गया, परमेश्वर बताए हर मार्ग को भूल गया, परमेश्वर दिखाए हर प्रेम को भूल गया। एक क्रास खाने वाला एक जानवर को बनाकर यही परमेश्वर करके दंडवत करने लगा। परमेश्वर का मन कितना दुखी हो गया होगा। इसके लिए परमेश्वर दुखी में कहता है मैं इनको कभी नाश कर दूंगा। लेकिन मोसे इसराइल लोगों के लिए बीच में खड़ा रहता है, मोसे रोता है। कल एक सिस्टर ने फोन किया, उसका पति इतना मारा, बोलते उसको इतना मारा विदाउट एनी रीजन, अचानक गुस्सा आया घर में, दूसरा कुछ तकलीफ का कारण इतना मारा, मार कर अभी जाके बैठकर प्रार्थना करके बाइबल पढ़ते कहता है क्या फायदा है। इतना गुस्सा में बीबी के मारने के बाद फिर जाके प्रार्थना करके बाइबल पढ़कर क्या फायदा है। मैं कुछ नहीं समझता हूँ ये ऐसा लोग का जीवन क्या होने वाला है, ये लोग का जीवन किधर पहुंचेगा। ये इसराइल लोग के ऊपर कैसा परमेश्वर गुस्सा किया, ऐसा ही परमेश्वर ऐसा मूर्खता लोग के ऊपर भी गुस्सा करता होगा। ये सब कार्य को देखने के बाद भी परमेश्वर प्यारा है, तुम जानता है, इसके लिए इतना बड़ा पाप करने के बाद भी वचन को उठाकर बैठा है। परमेश्वर का सामर्थ्य को तुम पहचानते हो, लेकिन थोड़ा जीवन में तकलीफ आता है उसको भूल जाता है। हमारा बुद्धि से, हमारे सामर्थ्य से हम युद्ध करना लगता है। ऐसा लोगों का जीवन क्या होगा, ऐसा लोगों के लिए कौन परमेश्वर का सामने खड़ा रहेगा। ये इसराइल लोगों पर परमेश्वर का ऐसा गुस्सा आया, कहता है अभी मैं नाश कर दूंगा ये लोगों को। लेकिन मोसे था उधर, मैं वो तो बोलता था हाँ प्रभु थोड़ा टच करके देखो ये लोग थोड़ा आपका हाथ में गिरना चाहिए प्रभु, मैं बोलता था। लेकिन ये मोसे है, मोसे परमेश्वर से क्या किया है, के लिए मोसे आंसू पाकर प्रार्थना नहीं करता था, ये लोग क्षमा करो प्रभु करके नहीं कहता था, ये लोग के लिए वो घुटना में आके क्षमा नहीं मांगता था। मैं ये लोग को क्या कर दूंगा, नाश कर दूंगा। एक्सोडस 32:13 and 14। अपने दास अब्राहम, ईसाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत
बहुत करूंगा हाँ और यह सारा देश हाँ। जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को हाँ। दूंगा हाँ। कि वे हाँ। उसके अधिकारी सदैव बने रहे। हाँ तब यहोवा हाँ अपनी प्रजा की हानि करने से हाँ जो उसने कहा था हाँ पछताया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर का लोगों के लिए, पाठक के लिए खड़ा रहने का मतलब Yes, यही है। Lord. परमेश्वर का लोगों के लिए परमेश्वर का साथ, हाँ, आंसू पाकर प्रार्थना करना है। ये वो मूसे का आंसू पाया प्रार्थना सुनकर परमेश्वर क्या किया, उसको अच्छा लगा, ये अच्छा है। परमेश्वर का बात को सुनकर, परमेश्वर मूसे का बात को सुनकर परमेश्वर वो दिन इस्राएल लोग को क्या नहीं किया, नाश नहीं किया। हम अनेक लोग सोचते हैं हम व्यभिचार करेंगे तो, हम मर्डर करेंगे तो, हम चोरी करेंगे तो, हम झूठ बोलेंगे तो हम नरक जाएंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर का अच्छा कार्य क्या है, वो हम ये पृथ्वी के ऊपर नहीं करेंगे, वो हमारे लोग के लिए हम प्रार्थना नहीं करेंगे, वो हमारे लिए एक बड़ा पाप बनता है, पाप बनता है। सामुएल कहता है 1 सामुएल 12:23, फिर यह मुझसे दूर हो हाँ कि मैं हाँ तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। हाँ, यहोवा का विरोध में पापी बनूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। देखो, परमेश्वर का लोग के लिए प्रार्थना नहीं करता है, सत्य मार्ग को नहीं बता रहे, हम क्या करता है, परमेश्वर का विरोध पाप करता है। पाप करता है। हाँ, आप अनेक लोग सोचता है पाप करने लोग नरक जाएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे तो भी, हमारा परिवार के लिए हम घुटना में नहीं जाएंगे तो भी हम क्या करता है, एक बड़ा पाप करता है, एक बड़ा पाप करता है। हमारा परिवार के लिए हम प्रार्थना करने क्या है परमेश्वर का सामने, वो भी घुटना में जाके प्रार्थना करने क्या है। सामुएल तो कहता है परिवार के लिए प्रार्थना करने क्या है, अपोस्तल पौल कहता है वचन को देने क्या है। तो ये प्रार्थना करने नहीं करेंगे तो भी पाप है, ऐसा परमेश्वर का वचन को भी नहीं बताएंगे तो भी पाप है। इसके लिए सामुएल कहता है सत्य मार्ग को नहीं बताएंगे तो भी पाप है, परमेश्वर के विरुद्ध पाप। हाँ, परमेश्वर का विरोध हम पाप करता है। मार्क में लिखा है, मार्क 4:3 सेकंड क्या है, हम प्रार्थना करने क्या, पहला सेकंड परमेश्वर का वचन को हम दूसरा को बताना क्या है, मार्ग को बताना क्या है, हम नहीं बताएंगे वो भी हमारे जीवन में एक पाप बनता है। सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। तो अपोस्तल पौल कहता है बीज मतलब क्या, वचन देने लोग नहीं देंगे तो भी क्या है, वो हमारे जीवन में पाप बनता है, पाप बनता है। वो अच्छा जमीन देकर वो समय पर क्या करना जरूरी है, बीज को बोना बहुत जरूरी है। सामुएल कहता है वचन नहीं देंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे तो पाप कहता है, लेकिन अपोस्तल पौल कहता है वचन ही नहीं देंगे तो भी पाप है, पाप है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 1 Corinthians 9:16। तो कितना लोग देखो, गूंगे लोग भी परमेश्वर की सेवा करता है। आप लोग को याद रहता होगा, हमारा चर्च में एक ब्लाइंड पास्टर को बुलाया था, उसको दोनों आंख नहीं दिखता है लेकिन परमेश्वर का वचन को देता है। कितना लोग पैर नहीं है, व्हीलचेयर में बैठकर परमेश्वर को वचन देता है। हमारे लिए हमारा परमेश्वर अच्छा आग दिया है, अच्छा जबान दिया है, अच्छा पैर दिया है। हम परमेश्वर का वचन को अब कर देना दूसरा को बहुत जरूरी है। आई नहीं, आई साइट नहीं है, वो भी परमेश्वर का वचन को दूसरा को देता है, परमेश्वर को सेवा करता है, सेवा करता है। कितना लोग मैं जानता हूँ, कोई एक पास्टर को बोल ही नहीं सकता है, वो ऐसा न्यूज़ में बात करता है ना, ऐसा ऐसा बोलेगा, उसका बीवी इंग्लिश में बोलता है, हिंदी में बोलता है। तो कितना लोग बात नहीं करने के आते हैं, वो लोग को सेवा करता है, देखता नहीं है सेवा करता है, खड़ा रहने के नहीं होता है, वो लोग को भी सेवा करता है, परमेश्वर का वचन को देता है। तो हम देखो ये अच्छा जबान परमेश्वर दिया, क्या क्या बुरा बात करता है।
हम सब क्या कितना अच्छा साड़ी बोल देते हैं, कितना अच्छा ड्रेस बोलते हैं, हम कितना अच्छा घर बोलते हैं, ये सब हम बोलता है, लेकिन ये अच्छा वचन को हम दूसरे को बोलने को हमारे जबान में नहीं आता है, नहीं आता है। वचन में कोरिन्थियर में क्या लिखा है? 1 कोरिन्थियर 9:16, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर आइयो। प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार मैं दूसरा को नहीं बताऊंगा, वो मेरे लिए अय्यो वो कहता है। सामुएल कहता है मैं प्रार्थना नहीं करेंगे तो मेरे ऊपर पाप है, अय्यो कहता है। लेकिन अपोस्तल पौल कहते हैं सुसमाचार मैं दूसरा को नहीं बताऊंगा, वो मेरे लिए अय्यो। ये सब समय, अभी ये समय है, हम दूसरा लोग को बताना क्या है। देखो 4 कुष्ठ रोगी गया किधर? समारिया में। हाँ, उधर जाने के समय क्या हो गया था? वो 2 राजा 7:9 पढ़ो। तब वे आपस में कहने लगे जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते, जो हम पाँव फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। देखो, इसीलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दे। परमेश्वर की अधिशय का कार्य को देखकर चुप रहने का तो वो हमारे पाप पे दंड मिलेगा, वो कहता है। दंड मिलेगा कहता है। ये गुड न्यूज को जाके जल्दी हम सबको बताना जरूरी है। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में कितना अच्छा कार्य किया है, कितना बड़ा बड़ा कार्य किया है, अब कितना बड़ा बड़ा कार्य को देखा है। हमको ये सब बोलने के लिए हमको जबान नहीं है, हम फालतू बात करके हमारा परमेश्वर एक दिन जरूर हमारा वो अकाउंट लेगा। इसके लिए हम परमेश्वर हमारे जीवन में क्या किया है, वो सुसमाचार को हम दूसरा लोग को देना जरूरी है, बताना जरूरी है, वो क्या कार्यों को बताना जरूरी है। लूका 15 चैप्टर में एक लेडी ने सिल्वर कॉइन्स को खो जाता है। खोने के बाद वो क्या करता है, लाइट लेके उसको ढूंढता है। वो ढूंढा, मिला, उसमें रुका था तो हम उसके ऊपर आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो मिला, सब लोग को बुलाया, वो बुलाकर सबको बताने लगा, देखो मेरे को ये मिल गया। ऐसा हमको हमारा परमेश्वर मिला है। परमेश्वर उद्धार मिला है, परमेश्वर का आरोग्य मिला है, परमेश्वर का आशीष मिला है, परमेश्वर का शांति मिला है। उसको हम सबको बुलाकर नहीं बताएगा, हमारा ऊपर अय्यो याद रखना। वो औरत तो ढूंढा, चिक्का मिला, उसमें वो चुप रहता था। हम ये इसमें आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें वो चुप नहीं बैठा, वो सबको बुलाया, सबको बुलाकर वो क्या पाया उसको बताने लगा। देखो मैंने यीशु को पाया है, देखो मैं छुटकारा पाया है, देखो मैं आशीष पाया है, देखो मैं आरोग्य पाया है, सबको बताने लगा। तो हम पाया यीशु को, हम पाया आरोग्य को, हम दूसरा को नहीं बताएगा, हमारे लिए अय्यो। लूका 15:8-9। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक
खो जाए हाँ, तो वह दिया जलाकर दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर हाँ, जब तक मिल न जाए हाँ, जी लगाकर खोजती हाँ। न रहे हाँ, और जब मिल जाता है हाँ, तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है कहती है मेरे साथ आनंद मेरे करो साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का हाँ। मिल गया है। हालेलुया, होशाना, हालेलुया। होशाना। मैं खोया शांति को पाया है, Yes, Lord मैंने Jesus. खोया आरोग्य को पाया है, Yes, Lord. मैंने खोया आशीष को पाया है। Thank you, Jesus. Yes, हाँ, Lord. Yes, Lord. परमेश्वर के बारे में और लोगों को Oh, यीशु ही समाचार का हम बताना Yes, चाहिए। Lord Jesus. वो मिला चुप नहीं बैठा है, Yes, सब शायरी लोग को बुलाया और देखा देखो मेरा साथ तुम लोग भी आनंद मनाओ। Praise the Lord. आनंद Thank you, मनाओ। Jesus. Praise Thank the you, Lord. Jesus. Yes, हालेलुया। Lord. होशाना। यीशु ने जी उठा है, यीशु ने मेरे को छुटकारा दिया है, Yes, यीशु ने Lord. मेरे को शांति दिया Yes, है। Jesus. वो यीशु को देखो मेरे को स्वर्ग के Yes, राज्य Lord. लेके जाएगा। Yes, तुम Lord. बताना चाहिए अन्य Yes, लोगों Jesus. को। Yes, Lord. यस, अलग अलग रूप से अन्य ये दुनिया का आशा है। उसका ऐसा हमको घर मांगते आशा है, उसका ऐसा हस्बैंड मांगते आशा है, उसका ऐसा सोना चांदी मांगते आशा है। स्वर्गीय राज्य भी पहुंचने के लिए आशा करो। Yes, Lord Jesus. वो आशा सब ये सब मन का आशा से पूरा होने वाला है। Yes. ये सब अच्छा मन का आशा तेरे जीवन में होना चाहिए। Yes, Lord. यीशु इस समाचार को दूसरा को तुम बताना चाहिए। तुमने क्या पाया आशीष को, तूने पाया खुशी को, तूने पाया छुटकारा को, Yes, Lord. दूसरा को बताना बहुत जरूरी Yes, है। Jesus. Yes, Jesus. सार शत्रु पकड़ा था, लियोन पकड़ा था वो लड़का को। परमेश्वर इतना समुद्र में दूर जाकर उसको छुटकारा दिया। देने के बाद वो लड़का कहता है यीशु मैं आपका साथ जाने के लिए आशा करता हूँ। यीशु कहता है नहीं, तुम तुम्हारे देश में बैठकर तुम्हारे लिए परमेश्वर के कार्य को बताओ। Praise the Lord. Yes, तुम Jesus. जाओ, तुम्हारे परिवार के साथ काम करो, तुम खाना खाओ, सो जाओ, खुशी से रहो। परमेश्वर नहीं कहता है तुम जाके परमेश्वर के लिए क्या किया वो सब बात को बताओ। Oh, praise the Lord. बताओ। Yes, Jesus. आप और मैं लेते लेते खाते और पीते और सोते। परमेश्वर को इच्छा नहीं है। परमेश्वर तेरे लिए क्या किया है उसको दूसरा को बताओ। परमेश्वर कहता है Yes, Jesus. तुम Yes, जाके तुम्हारे Lord. परिवार का साथ खुशी से रहो, परिवार शादी करो, परिवार संभालो। परमेश्वर नहीं कहता है, परमेश्वर कहता है मार्क 5:19 परंतु उसने उसे आज्ञा न दी उसने यीशु ने वो लड़का को आज्ञा नहीं दी और उससे कहा अपने घर जाकर अपना घर जाकर अपने लोगों को बता अपने लोगों को बताओ कि तुझ पर दया करके कुछ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए हाँ, कैसे बड़े काम किए हैं। Praise the Lord. Yes, Lord. हालेलुया। Yes, Lord. परमेश्वर ये सब जानता है, आशा करता है तेरे वो। Yes, Lord Jesus. क्योंकि परमेश्वर ने कार्य किया है तेरे जीवन Yes, में। Lord. Yes. अच्छा परिवार दिया है, अच्छा पति दिया है, अच्छा बच्चा लोग दिया है, Yes, Jesus. Thank you, Jesus. सब कुछ Yes, अच्छा Lord. किया है तुम्हारे जीवन में। Yes, तूने Lord. क्या किया है परमेश्वर के लिए? Lord Jesus. Lord. क्या किया है परमेश्वर? Lord. वो परमेश्वर मैं आपका साथ आने के लिए आशा करता हूँ। परमेश्वर कहते हैं नहीं, तुम तुम्हारे परिवार में जाओ, तुम्हारे सबको बताओ परमेश्वर ने तेरे जीवन में क्या बड़ी बड़ी कार्य किया है। Yes, Lord. बताओ परमेश्वर कहता है। Praise the Lord. बताना जरूरी है। Yes, इसके लिए Lord. औरत तो मिला, कुछ छिपका मिला, सबको बुलाकर बताने लगा देखो मैंने पाया है। Thank you. तो परमेश्वर कहता है तुम जाओ, तुम तुम्हारे देश में तुम्हारे घर में बैठकर सबको देश के लोग बताओ परमेश्वर तेरा जीवन में किया बड़ा बड़ा काम को बताओ। लूका 8:39 हमारा काम वही है। Yes, Lord. परमेश्वर हमारे जीवन में किया कार्य को Yes, Lord. दूसरा को बताना हमारा काम है। Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, पहला Lord. परमेश्वर को लोग के लिए हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करना काम है। दूसरा परमेश्वर का सुसमाचार को
दूसरा लोग को देना हमारा काम है। परमेश्वर का नजर आज भी पृथ्वी के ऊपर ऐसा लोग ढूंढता है। Yes, Lord. क्या कहता है लूका 8:39? अपने घर को लौट जा हाँ और लोगों से बता हाँ कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हाँ वहाँ जाकर सारे नगर में हाँ प्रचार करने लगा हाँ। कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। हालेलुया हालेलुया। वो नहीं करेगा, वो पाप है। वो कुछ लोग कहता है ये सुसमाचार काम जाके नहीं बताएगा, वो हमारे लिए पाप है। Yes, Lord पाप Jesus. है। Yes, Lord. परमेश्वर हमारे जीवन में किया बड़े बड़े कार्यों को, सबको नहीं तो आज तुम्हारा जीवन क्या होता था? Yes, Lord. सोच कर देखो, 10-12 साल का आगे जाके देखो परमेश्वर कितना खुशी का जीवन दिया है। Yes, Lord. Thank you, Lord. वो परमेश्वर के बारे में 4 लोग बताओ, Yes. तेरे लिए किया बड़ा कार्य को बताओ। परमेश्वर कहता है Yes, Lord. बताओ, क्योंकि समय निकट हो गए। परमेश्वर कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। रात को आ सकता है, सुबह आ सकता है, आफ्टरनून आ सकता है और रात को शाम को आ सकता है, कभी भी आ सकता है। अभी कुछ समय नहीं है। इसके लिए परमेश्वर का आज्ञा क्या है? ये सब अच्छा मन हमारे अंदर रहेगा। ऐसा कुछ कार्य करने के लिए तुम्हारे हृदय में अच्छा मन रहेगा। परमेश्वर तुम मांगा नहीं, ऐश्वर्य भी तेरे जीवन में देना Praise the Lord. सालोमन को उसका लोगों के लिए Yes, एक Lord. मन था, Yes, Lord. वो लोग को न्याय करने क्या, वो लोग को संभालने क्या। परमेश्वर को आशा अच्छा लगा। Yes, Lord. परमेश्वर सालोमन मांगा नहीं, ऐश्वर्य भी दे दिया। Thank you, Jesus. परमेश्वर आज Yes, भी Lord. ऐसा लोगों को पृथ्वी के ऊपर नजर ढूंढता है। मेरे लोगों के लिए फाटक में खड़े रहने के लिए कोई है क्या? कोई है क्या? इसके लिए परमेश्वर कहता है मेरे लिए नहीं, तुम्हारे परिवार के लिए पहला घुटना में खड़ा रह करो। कैसा जोब ने प्रार्थना किया, पूरा परिवार को, धन दौलत को परमेश्वर ने फेंसिंग रख के संभाला था। शत्रु उसका परिवार को छू नहीं सका। सेकंड, परमेश्वर का सुसमाचार को दे दो। तेरे लिए परमेश्वर किया बड़ा बड़ा कार्य किया, उसको दूसरा को बताओ। परमेश्वर नहीं तो तेरे लिए आइयो, नहीं तो वो हमारे लिए पाप लगेगा। कुष्ठ रोगी कहता है, अंधा सेवा करता है, गूंगे सेवा करता है, लंगड़ा सेवा करता है। हमारे लिए सब चीज के लिए आशा है। फ्लैट के लिए आशा है, अच्छा पति के लिए आशा है, धन दौलत के लिए आशा है, घूमने के लिए आशा है, लेकिन परमेश्वर के बड़ा कार्य को बताने के लिए समय नहीं है, समय नहीं। वचन में लिखा है लूका 17:34-36, मैं तुमसे कहता हूँ उस रात दो मनुष्य एक काट पर होंगे। वो कौन सा समय है? दो मनुष्य एक काट में रहेंगे, वो रात का समय है। एक ले लिया जाएगा, रात का समय भी आ सकते है परमेश्वर, और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होगी। वो सुबह का समय भी हो सकता है, दो लोग साथ में बैठकर चक्की पीसता होगा। एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ जाएगा। तो रात हो सकता है, सुबह हो सकते है, शाम को सब हो सकते है, 3 हो सकता है। इसके लिए हर समय आप तैयार रहना बहुत बहुत जरूरी है। यस लॉर्ड। इसके लिए परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है उसमें आशा करो। परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है उसमें आशा करो। एक अच्छा बिलीवर बनने के लिए आशा करो, एक परमेश्वर को सेवा करने के लिए आशा करो।
परमेश्वर का आत्मा रहते जीवित बुक में तेरा नाम आने के लिए आशा करो। यस लॉर्ड। तुम अच्छा पोजीशन में रहने में, अच्छा सैलरी मिलने में, अच्छा लोग तेरे को सलाम करने में तेरा नाम जीवित बुक में नहीं आएगा। यस लॉर्ड। नहीं आएगा। वचन में लिखा है 2 पेद्रुस 3:10-14। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसीलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। Praise the Lord। ये सब हम नहीं करेंगे। हम क्या है? निष्कलंक और पाप हम बन जाएंगे। निष्कलंक और हिंदी में क्या दिया है? निर्दोष बनेंगे। गुड न्यूज नहीं देगा, वो कहता है मेरे लिए आइयो, निर्दोष बन जाएंगे। दोषी निष्कलंक क्या है? पाप क्या है? परमेश्वर का लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, हमारे ऊपर पाप होता है, क्योंकि समय निकट आ गया है। परमेश्वर कभी भी आ सकता है, रात हो सकता है, सुबह हो सकता है, 3 में हो सकता है, कभी भी अभी परमेश्वर आ सकता है। इसके लिए हर समय हम कैसा रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। तो हमारा नाम उसका बुक में क्या होएगा? देखो, बाहर गांव जाने के लिए भी बिना पासपोर्ट देखो हम अंदर ही एंट्री नहीं कर सकता है। पासपोर्ट और आधार कार्ड चाहिए, उसको कितना प्रूफ देना पड़ता है। ऐसे हम परमेश्वर का राज्य में पहुंचने के लिए हम कितना परफेक्ट होना चाहिए, आप और मैं जानना बहुत बहुत जरूरी है। हमारा परमेश्वर का राज्य में पहुंचना तेरे को इतना इजी तो नहीं होगा, याद रखना। इसके लिए हम निष्कलंक बनकर, बिना दोष बनकर, हम परमेश्वर की आज्ञा को हम ये पृथ्वी पर पूरा करके हमारा नाम वो बुक में रजिस्टर होना बहुत पहुंचा। हम हमारा परिवार के लिए, हमारा सभा लोगों के लिए, हमारा भाई बहन के लिए, हमारे देश के लिए हम प्रार्थना नहीं करेंगे, वो हमारे ऊपर बड़ा दंड है, बड़ा दंड है। हम परमेश्वर का गुड न्यूज को हम ये पृथ्वी पर, ये पूरा जगह में नहीं फैलेंगे, वो हमारे लिए दोष नहीं। ये मत सोचना पाप करना है, व्यभिचार करना है पाप है। कितना अच्छा परमेश्वर हाथ दिया, पैर दिया, नसर दिया, जबान दिया, सब कुछ दिया। कितना हमारे लिए कमाई के लिए हम भागते रहते हैं दुनिया में। हमारे परमेश्वर के लिए ऐसा 100 में 1% परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए हमारा मन में अच्छा विचार होता है, परमेश्वर उसको पूरा करता है। Praise the Lord। पूरा करता है। Revelation 21:27। परंतु उसमें
कोई अपवित्र वस्तु हाँ या घृणित काम करने वाला हाँ या झूठ का गढ़ने वाला हाँ किसी रीति से नई रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग ओ, जिनके नाम जिसका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हमारे परमेश्वर का आत्मा रहते जीवित बुक में तेरा नाम रहेगा तो तुम स्वर्गीय राज्य पहुंच सकता है। आग बंद करके टाइम वेस्ट मत करो अभी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। आज तक ये काम नहीं किया तो आज इसे आरंभ करो, आज इसे आरंभ करो तो परमेश्वर तुम मांगा नहीं वो ऐश्वर्य भी देने के लिए वो तैयार है। थैंक यू तैयार है, जीसस, यस लॉर्ड। तैयार है। समय अभी नहीं है काके पी के सोने के लिए, उसका बारे में इसका बारे में वो आशा ये आशा करने के लिए अभी समय नहीं। सब कुछ छोड़कर जाने के समय है अभी। यस लॉर्ड। अभी किसका कुछ भी नहीं ऐसा सिचुएशन है आगे। वो परमेश्वर पहले बोलकर आया, आप और मैं विश्वास नहीं किया है, लेकिन अभी समय दिखाता है Yes, कुछ Lord. भी ये पृथ्वी पर हमारे लिए निरंतर नहीं है, नहीं है। यस लॉर्ड। इसके लिए हमारा नाम वो जीवित बुक में रहेगा, यस हम वो राज्य में आनंद काल जीवन पा सकता है। यस जीसस। नहीं तो बहुत दर्द है, बहुत दुख है, बहुत ताप किसने क्या जगह है, वो हमारे लिए हमारा परमेश्वर नहीं बनाया है। वो हमारा काम, हमारा धर्म, हमारा बुराई, हमारा अक्रम, हम परमेश्वर का आज्ञा को पालन नहीं किया, इच्छा पूरा नहीं किया, उसका कारण परमेश्वर कैसा कहता है मैं इनको नाश कर दूंगा। ऐसा परमेश्वर शत्रु को तैयार किया जगह में हमको बेच देता है। परमेश्वर का इच्छा नहीं है वो। इसके लिए परमेश्वर बार बार हमको याद दिलाता है हमारा काम क्या है, हमारा ड्यूटी क्या है, परमेश्वर का इच्छा क्या है आपका जीवन में, मेरे जीवन में। परमेश्वर बार बार बता रहा है। इसलिए समय कम है, आज का वचन बराबर आप लोग सुनो। सामुएल क्या कहता है, प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारे लिए पाप है। जोब कैसा प्रार्थना किया परिवार के लिए, परमेश्वर फेंसिंग रखा था। क्या पौल कहता है परमेश्वर का गुडनेस नहीं देंगे तो मेरे लिए आइयो। 4 कुष्ठ लोग ही देखो, ये सब हमारे जीवन में आशा होना चाहिए। वो आशा रहता है तेरे लिए, अच्छा आशा तो परमेश्वर जरूर